हेलो एवरीवन, दिस इज ममता एंड यू आर वाचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट एग्जाम में काफ़ी जो है हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। तो देखिए ये सीटेट 2015 का जो है हिंदी का जो है क्वेश्चन पेपर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए आपकी स्क्रीन पर भाषा फर्स्ट के रूप में हिंदी के हम क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे सही विकल्प जो है चुनिए। तो 91 में आपसे पूछा गया है भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 है भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, या फिर भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, या फिर भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, या फिर भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं क्रम से नहीं। तो देखिए जो भाषाई कौशल होते हैं वो एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से वो नहीं सीखे जाते हैं, यही इसका जो है राइट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए 92 में आपसे क्या पूछा गया है, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो देखिए सबसे कम महत्वपूर्ण की जो है यहाँ पर बात हो रही है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण देखिए क्या है, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, या फिर प्रश्नों के उत्तर पूछना, या फिर अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, या फिर किसी विषय पर चर्चा करना। तो देखिए प्रश्नों के अगर उत्तर पूछना जो है, ये जो कौशल है ये सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा शिक्षण की यहाँ पर बात हो रही है। भाषा शिक्षण में मौखिक कौशल के विकास के लिए मौखिक कौशल का जो है आपको विकास करना है। तो बच्चों की बात को धीरे से सुनना, या धैर्य से सुनना, या फिर अपनी बात को कहने का पूरा मौका देना, या फिर किसी विषय पर चर्चा करना जो है ये अधिक महत्वपूर्ण है अपेक्षाकृत प्रश्नों के उत्तर पूछना। तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो है 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 93 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, या फिर प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है, या फिर भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। तो देखिए भाषा विकास के संबंध में यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। नहीं को भी हमें जो है ध्यान में रखना है, क्योंकि काफ़ी टाइम जो है ऐसा होता है एग्जाम हॉल में कि हमारे साथ जो है ये मिस्टेक हो जाती है कि नहीं उसमें पूछा जाता है और है पर जो है आंसर लगाते हैं। तो आपको इस बात का विशेषतः ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका समाज जो है भाषा विकास व्यक्ति जो है क्या है, निरपेक्ष है, या फिर ये इसमें दिया है भाषा विकास की जो व्यक्ति निरपेक्ष है। तो ये ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। 93 का जो है 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 94 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 94 में क्या है खास। तो देखिए 94 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। तो अगर हम भाषा सीख रहे हैं तो कौन सी विधि जो है इनमें से मातृभाषा को मध्यस्थ यानी कि मीडिएटर बनाए बिना, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना ही दूसरी भाषा को सीखने में जो है सहायक होती है। तो वो द्विभाषी विधि होती है, अप्रत्यक्ष विधि होती है, या फिर प्रत्यक्ष विधि होती है, या फिर अनुवाद विधि जो है होती है। तो देखिए इसमें जो प्रत्यक्ष विधि है वह जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 का 3rd ऑप्शन आपका सही है। प्रत्यक्ष विधि जो होती है वो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना ही दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। तो 94 का 3rd ऑप्शन आपको जो है सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 है आपकी स्क्रीन पर। देखिए 95 में आपसे क्या पूछा गया है। तो देखिए भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सत्य की बात इसमें जो है की जा रही है, भाषा अर्जन की जो है इसमें बात की गई। तो देखिए भाषा अर्जन में समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, या फिर भाषा अर्जन में बच्चों को बहुत अधिक प्रयास जो है वो करना पड़ता है, या फिर भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है, या फिर भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। तो देखिए कौन सा कथन सत्य है जो है हमसे पूछा गया था। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की जो प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल स्वाभाविक होती है, नेचुरल होती है। तो 95 का फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है आपकी स्क्रीन पर। तो देखते हैं 96 में आपसे जो है क्या पूछा गया है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है, देखिए सृजनात्मकता का विकास करना, या फिर बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, या फिर प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, या फिर भाषा का विस्तार करना। तो देखिए पाठ के अंत की जो है बात हो रही है, पूरा चैप्टर आपने पढ़ा दिया है। पाठ के अंत में आपसे अभ्यास और गतिविधियों का जो उद्देश्य जो मोटिव होता है, मेन मोटिव, वो उसमें से कौन सा नहीं होता है। तो देखिए प्रश्नों के उत्तर जो है सरलता से याद करवाना वो एक इसका जो है उद्देश्य नहीं होता है। ये गतिविधियाँ, ये एक्टिविटीज़ जो है दी जाती हैं बच्चों को जो है
और भी अच्छी जो है नॉलेज देने के लिए, यानी कि बच्चा जो है उसमें पूरी तरह से जो निपुण हो जाए, यानी कि बच्चे ने उस चैप्टर से क्या सीखा है, क्या बच्चे ने उसको जो है सीरियस जो है इस चैप्टर को सीखा है, उससे जो नॉलेज उसको जो मिली है, उसका जो एक टेस्ट होता है उसके लिए एक्टिविटीज़ जो है दी जाती है। तो मेन मोटिव जो होता है उसका वो ये नहीं होता है प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, केवल याद ही करवाना जो है इसका मोटिव नहीं होता। सृजनात्मक का विकास करना भी होता है, बच्चों को अभिव्यक्ति की अवसर देना कि वो किस प्रकार से जो है अपनी अभिव्यक्ति को जो है व्यक्त कर रहा है, एंड भाषा का विस्तार करना भी जो है इसका मोटिव होता है। तो 96 का थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 है आपकी स्क्रीन पर। देखिए 97 में आपसे क्या पूछा गया है। तो देखिए पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षक को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है, यानी कि भाषा शिक्षण के साथ में कला शिक्षा को समेकित करने का जो उद्देश्य है वो कौन सा नहीं है। बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, या फिर बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, या फिर बच्चों की रचनात्मकता का विकास, या फिर चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास। तो देखिए पहले और दूसरी कक्षा की जो है बात हो रही है यहाँ पर। तो बच्चों के लेखन व परिपक्वता लाना ये जो है इसका उद्देश्य नहीं है। बच्चों को आनंद की प्राप्ति होना, क्योंकि पहली और दूसरी कक्षा के बच्चे हैं, बच्चों की रचनात्मकता का विकास ये भी सही है। चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास होना, क्योंकि चित्रों को देखकर ही छोटे बच्चे जो हैं सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो 97 का जो है सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 है आपकी स्क्रीन पर। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो कि बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, या फिर केवल पाठ से ही संबंधित हों, या फिर पाठ पर बिल्कुल आधारित न हों, या फिर सरल भाषा वाले हों। तो देखिए बच्चों को जो स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करती हैं वही आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। जहाँ भी बच्चों को खुद से कुछ करने के लिए जो है मिलता है, या फिर सीखने का जो है उनको चांस मिलता है, अवसर मिलता है, वही आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 का फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 है आपकी स्क्रीन पर। तो देख लेते हैं 99 में क्या है खास। तो देखिए 99 में आपसे पूछा गया है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखिए भाषा शिक्षण में खेल का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि खेल जो है भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद होता है, या फिर खेल में शारीरिक विकास होता है, या फिर भाषा शिक्षक को कम श्रम जो है करना पड़ता है। ये बात हो रही है आपकी भाषा शिक्षण की। तो देखिए भाषा शिक्षण में होता क्या है, देखिए इसमें खेल का जो सर्वाधिक उपयोग किया गया है, तो उसमें खेल भाषा को जो है विस्तार देते हैं। क्या देते हैं? खेल भाषा को विस्तार देते हैं। आनंद भी आता है, शारीरिक विकास भी जो है खेल में होता है, लेकिन भाषा शिक्षण को कम श्रम करना पड़ता है। लेकिन खेल का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है वो इसलिए है क्योंकि बेस्ट ऑप्शन हमें देखना है। तो खेल जो है भाषा को क्या करते हैं, विस्तार देते हैं उसको, और भी डिफाइन करते हैं। तो 99 का फर्स्ट जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 100 में आपसे पूछा गया, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। देखिए हमें जो मूल्यांकन करना होता है, आकलन करना होता है, वो सतत और व्यापक होता है। तो किसको जो हम सर्वोपरि मानते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें आंसर देना है। तो लिखित प्रश्न पत्र को, पाठ से देखकर सुलेख लिखना, या फिर बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, या फिर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन करना। अब आप ही जो है देखिएगा कि इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो है टैग वर्ड्स जो है, कीवर्ड्स जो है वो कंटिन्यू मैं आपको बताती जा रही हूँ। जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं वैसे वैसे मैं आपको टाइम टू टाइम पर जो है इनको बता रही हूँ। तो आई होप आपको जो ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा हमारा जो है ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। तो एक प्राथमिक शिक्षक की जो है यहाँ पर बात हो रही है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की भी है, देखिए इसमें बात की गई है। तो बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की जो क्षमता होगी वही आपका, देखिए लिखित प्रश्न पत्र पर हमें जोर नहीं देना है, बल नहीं देना है। पाठ से देखकर केवल सुलेख करना भी सर्वोपरि हम इसको नहीं मानते। कठिन शब्दों का केवल श्रुत लेखन भी हम सर्वोपरि नहीं मान सकते। जबकि बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में, संदर्भ भी देखिए विभिन्न है, उसमें भाषा प्रयोग की जो है क्षमता होना, यही जो है आपका सर्वोपरि आकलन करने का जो है तरीका है। तो 100 का थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101 है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए 101 में क्या है खास, तो देख लेते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 101 ये है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी,
या फिर पाठ्य पुस्तक या फिर औपचारिक पत्र या फिर आतंकवाद पर आधारित निबंध। देखिए प्राथमिक स्तर की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसी के हिसाब से हमें देखना है कि प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चों की जो पठन क्षमता का आकलन होता है उसमें किस प्रकार की सामग्री, चाहे वो बाल साहित्य की कोई संवेदात्मक कोई स्टोरी हो, पाठ्य पुस्तक हो, औपचारिक पत्र हो। तो देखिए बाल साहित्य की बात हो रही है, मतलब कि प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात हो रही है। और तो इसमें बाल साहित्य की कोई भी जो संवादात्मक जो कहानी होगी वो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो सामग्री होगी। तो क्वेश्चन नंबर 101 का आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है आपकी स्क्रीन पर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की जो भाषा होती है बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, या फिर बच्चे की भाषा ही पूंजी है, या फिर मानक स्वरूप के लिए होती है, या फिर सरल जो है होती है। तो देखिए घर की भाषा के रूप में अगर मैं बात करूँ तो जो बच्चे की भाषाई जो भाषा होती है घर की भाषा है वो पूंजी होती है। क्या होती है? पूंजी होती है, क्योंकि बच्चा जो है सबसे पहले घर की भाषा को ही जो है सीखता है, एक दूसरे से सीखता है, अपने घर के जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके द्वारा जो है भाषा अर्जन करता है। तो 102 का जो है 2 नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे की भाषा क्या होती है? पूंजी होती है। तो इसीलिए जो है बच्चे की घर की भाषा को जो है कक्षा में स्थान देना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 103 देख लेते हैं। तो 103 में क्या है खास, देखिए भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, या फिर कॉपियाँ भरवाना, या फिर सीखने को विस्तार देना। तो देखिए भाषा सीखने और सिखाने की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है सीखने को विस्तार देना। तो केवल हमें प्रसन्न भी नहीं करना है, कार्य में बिजी भी हमें उसको नहीं रखना, केवल कॉपियाँ भरवाना ही हमारा मोटिव नहीं है, सीखने को विस्तार देना जो है मेन मोटिव है। तो गृह कार्य का ये उद्देश्य होता है। तो 103 का आपका 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104 है आपकी स्क्रीन पर। तो देखते हैं 104 में जो है क्या देखने के लिए मिलता है। देखिए भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है, या फिर होता है, या फिर आंशिक रूप से होता है। तो देखिए नहीं होता है ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, होता है ये भी नहीं है। तो देखिए पूर्ण रूप से भी नहीं होता भाषा सीखने में मातृभाषा का, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, भाषा सीख रहे हैं तो उसमें मातृभाषा का व्याघात ही होगा। तो देखिए आंशिक रूप से होता है, यानी कि थोड़ा बहुत उसमें हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, कम भी ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन आंशिक रूप से होता है। तो भाषा सीखने में मातृभाषा का जो व्याघात होगा वो आंशिक रूप से होगा। तो इसका जो है देखिए इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका आंशिक रूप से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 104 का 4 ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105 है आपकी स्क्रीन पर। तो देख लेते हैं 105 में आपको क्या देखने के लिए मिलता है। तो देखिए भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए सत्य नहीं है वाला हमें देखना है कि त्रुटियाँ जो है अस्थायी होती हैं, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ स्थायी होती हैं, या फिर भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ यह समझने में मदद करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है ना। त्रुटियाँ सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न जो है अंग है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है। त्रुटियाँ अस्थायी होती हैं, त्रुटियों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि भाषा सीखने में कौन सी जो होने वाली जो त्रुटियां हैं उनके संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। तो देखिए भाषा सीखने में होने वाली जो त्रुटियां होती हैं वो कैसी होती हैं? स्थायी होती हैं। ये वाला जो कथन है वो आपका सही नहीं है, क्योंकि त्रुटियां जो हैं वो स्थायी अस्थायी होती है, ना कि स्थायी होती हैं। जरूरी नहीं है कि जो त्रुटियां आपसे हो रही हैं वो कंटिन्यू होती ही रहेंगी, ऐसा नहीं है। जब हमसे कोई त्रुटि हो जाती है तो नेक्स्ट टाइम उसका ध्यान रखते हैं और उसमें जो है सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो ये स्थायी जो है नहीं होती है। तो त्रुटियाँ समझने में मदद करती है बच्चे के मस्तिष्क में क्या चला, ये बात बिल्कुल सही है। त्रुटियाँ सीखने सिखाने की, जी हाँ, जो त्रुटियाँ होती हैं, एरर जो होती है वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया का ही अभिन्न अंग होता है। बिना त्रुटि के हम आगे उसमें जो है और अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 105 का 2 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है खास, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलेगा एक पद्यांश, और पद्यांश को पढ़ने के बाद जो है आपको जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो देखिए जल्दी से हम इसके पद्यांश को जो है जो लाइन्स दी गई हैं उसको हम रीड कर लेते हैं। तो देखिए चींटियाँ ईर्ष्यालु नहीं होती हैं, दौड़ती भागती, एक दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को परखती पहुंचती है वहाँ जब कोई नहीं पहुंचा कभी चींटियों से पहले, जहाँ कोई नहीं पहुंचा कभी चींटियों से पहले, संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान, रास्ता नहीं भूलती कभी स्मृति में रखती हैं संजू कर दोस्त और दुश्मन के चेहरे, बिखरती हैं कभी कभार वे मगर हर बार, नए सिरे से टटोलती हैं वे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट होते हुए। तो ये कुछ लाइंस जो है आपको दी गई थी पद्यांश
जो है था आपका 106 से जो है 111 तक जो है आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस के जो है आंसर देने हैं। तो 106 की तरफ हम जो है चलते हैं। तो 106 में आपसे पूछा गया है चींटियाँ आपस में बातचीत कैसे करती हैं। तो देखिए पद्यांश की लाइन्स हम पढ़ चुके हैं। तो बोलकर, संदेशों से, संकेतों से या फिर छूकर। तो जो चींटियाँ होती हैं वो आपस में संकेतों से जो है बात करती हैं। बातचीत करने का जो साधन होता है उनका संकेत होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 106 का आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 107 नंबर का क्वेश्चन है, इंसालू किसे कहा जाता है। तो देखिए सबसे घृणा करने वाला, पाने की इच्छा करने वाला, या फिर कुछ भी ना चाहने वाला, या फिर दूसरों से जलने वाला। तो देखिए इंसालू होता है दूसरों से जलने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 107 का 4 आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 हम लोग देख लेते हैं 108 में क्या है खास। तो देखिए 108 में पूछा गया चींटियों के स्वभाव में नहीं है संदेश पहुंचाना, दौड़ भाग करना, जीवन को परखना, या फिर ईर्ष्या करना। तो देखिए चींटियों के स्वभाव में ईर्ष्या करना नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ईर्ष्या करना। वो संदेश भी पहुंचाती है, दौड़ भाग भी करती है, जीवन को परखना भी उनमें उनके स्वभाव में जो है नीत है, लेकिन ईर्ष्या करना जो है उनके स्वभाव में नहीं होता है। यही आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 का 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है आपकी स्क्रीन पर, बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट। तो देखिए बिखरी हुई चींटियां जो हैं फिर से एकजुट कैसे होती हैं, इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। तो देखिए रास्ता टटोलने से, मित्रों के सहयोग से, शत्रु की चुनौती से, या फिर पूर्वजों की गंध से। तो बिखरी हुई चींटियां फिर से जो एकजुट होती हैं तो वो पूर्वजों की गंध से जो है होती हैं। क्वेश्चन नंबर 109 का 4 ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 जो है 110 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो मित्र और शत्रु के चेहरे को चींटियां बिखेर देती हैं, भूल जाती हैं, याद रखती हैं, फिर पहचानती नहीं है। तो देखिए मित्र और शत्रु के चेहरे को चींटियां याद रखती हैं। क्या करती हैं? याद रखती हैं, वो भूलती नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 110 का आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111 है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 111 में क्या है खास। तो काव्यांश में मगर का जो अर्थ है वो क्या है। देखिए परंतु, मगरमच्छ, घड़ियाल, या फिर केवल। देखिए मगर के काफ़ी सारे जो है अर्थ होते हैं, लेकिन काव्यांश में जो है मगर का क्या अर्थ दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर मगर का जो अर्थ है वो परंतु से लगाया गया है। काव्यांश से मगर का अर्थ है परंतु। तो क्वेश्चन नंबर 111 का जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111 जो है आपका स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है एक गद्यांश। देखिए हिंदी में, यानी कि अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, आपको 2 पैसेज जो है उसमें मिलेंगे, चाहे वो गद्यांश के रूप में हो चाहे वो पद्यांश के रूप में हो। और यहाँ से कम आपको एक पैसेज में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर आप काफ़ी जो है मार्क्स इसमें इंक्रीज कर सकते हो, आपके जो है अच्छे मार्क्स इसमें आ सकते हैं। तो पैसेज की आप अच्छे से तैयारी कर लें, 1-2 बार उसकी रीडिंग लगा लें। इतना टफ जो है आपको पैसेज देखने के लिए नहीं मिलता है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं इसमें आपसे जो है क्या पूछा गया है। तो देखिए नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों, यानी कि 112 से 120 में सबसे उचित जो विकल्प है उसको जो है आपको चुनना है। तो सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। ठीक है, हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहाँ धरती और आकाश में मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है। ऐसा होता है ना। और इस नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। जिंदगी की न जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई है, क्योंकि जिंदगी के इतने बक्स है कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। बर्नार्ड शो जीवन को, देखिए बर्नार्ड शो की जो है यहाँ पर बात हो रही है, एक खुली किताब जो है मानते थे, और यह भी मानते थे कि सभी जीवों के समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक न मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो वह यह बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम दूसरों को उसके जीने के हक से वंचित कर दें। नेक्स्ट है, देखिए कुछ लाइंस और रह रही हैं इसकी, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। यह खुला आसमान, यह प्रकृति, यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने, सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ लाइंस जो है इसकी वो रह रही हैं, उसको भी हम जल्दी से जो है रीड कर लेते हैं। तो देखिए होना चाहिए कि वे अपने जीने के साथ दूसरों से उनके जीने का हक न छीने। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जाति से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर जो है देना चाहिए। दूसरों के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ भी नहीं हो सकता है।
तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको जल्दी से कवर अप कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 112 है आपकी स्क्रीन पर, क्षितिज किसे कहते हैं? तो जहाँ धरती और आकाश पास पास होते हैं, जहाँ तक धरती दिखाई पड़ती है, या फिर जहाँ से धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं, या फिर जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं, तो क्षितिज कहते हैं जहाँ पर धरती और आसमान जो है मिले हुए दिखाई देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 112 का आपका 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 113 हम लोग देख लेते हैं। 113 में देखिए क्या पूछा गया आपसे। यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसका सिरा नहीं मिलता, उसकी सीमा नहीं है, उसका विस्तार अधिक है, या फिर उसके बहुत से सिरे हैं। तो देखिए उसके क्या है, उसकी जो है कोई भी सीमा नहीं है, किसी का और छोर ही नहीं है, यानी कि उसकी जो है सीमा नहीं है, यानी कि 113 का आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है आपकी स्क्रीन पर। तो 114 में पूछा गया है फिट और इंसान शब्द हैं आगत, तत्सम, तद्भव या फिर देशज। तो फिट और इंसान जो शब्द हैं वो आगत शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? आगत वो शब्द हैं। तो 114 का फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है खास, तो देख लेते हैं इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर 115 है, देखिए आपकी स्क्रीन पर। 115 में आपसे पूछा गया है बर्नार्ड शो ने जीवन की उपमा किससे दी है? बर्नार्ड शो ने जीवन की जो उपमा दी है वो किससे दी है? तो क्या खुली पुस्तक से दी है, सभी जीवों से, स्थितिज से, या फिर पढ़ी जा रही पुस्तक से? तो देखिए बर्नार्ड शो ने जीवन की जो उपमा दी है वो खुली पुस्तक से दी है। किससे दी है? खुली पुस्तक से। तो 115 का आपका फर्स्ट नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116 है आपकी स्क्रीन पर। 116 में क्या है खास, तो देखिए 116 में आपसे पूछा गया है हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि किसी को लूट लेते हैं, किसी को टिकने नहीं देते, या किसी के जीने का अधिकार नहीं देते, या फिर किसी से दुश्मनी रखते हैं। तो देखिए हमने अभी जो है ये पैसेज पढ़ा था। तो देखिए इसमें क्या था कि हम बहुत बड़ा अन्याय कब कर रहे होते हैं? जब किसी के जीने का जो अधिकार हम नहीं देते हैं, उससे छीन लेते हैं। तो 116 का थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117 है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए 117 में आपसे क्या पूछा गया है। प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको मनमर्जी करने का हक है, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, जीने का हक है, या फिर निडर बने रहना चाहिए। तो 117 में देखिए जीने का हक, यानी कि सभी को जो है क्या है, जीने का हक है। प्रकृति और खुला आसमान ये बताते हैं या बता रहे हैं कि सबको जो है जीने का हक है। तो 117 में थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118 है आपकी स्क्रीन पर। आसमान हमें दिलाता है, तो देखिए आसमान हमें क्या दिलाता है? साथ साथ रहने का अनुशासन, भय से छुटकारे का आश्वासन, या फिर भयभीत न करने का आग्रह, या फिर रक्षा करने का वचन। तो 118 में देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भय से छुटकारे का आश्वासन। आसमान हमें दिलाता है भय से छुटकारे का आश्वासन। तो इसमें जो है 118 में आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 119 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 119 में आपसे पूछा गया है किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो देखिए जीव है, स्वभाव है, प्रकृति है, या फिर वह है। तो यहाँ पर हमें जो है इक प्रत्यय देखना है कि किसमें जो है, किस वर्ड में जो है इक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो देखिए जीव है ना, स्वभाव, प्रकृति, या फिर वह। तो जो वह है ना, तो उसमें जो है आपका इक प्रत्यय जो है नहीं लगा है। यही आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। 119 नंबर का फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। अपराध शब्द है, तो अपराध जो है कैसा शब्द है? पदार्थवाचक, शक्तिवाचक, जातिवाचक, या फिर भाववाचक। तो देखिए जो अपराध है ना आपका, वो भाववाचक शब्द है। हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, बस उसको हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है। तो जो पदार्थ है वो लिक्विड में होता है, या फिर ठोस द्रव गैस जो है इसमें आ जाती है, जैसे मिल्क होता है, और जैसे जो पदार्थ होता है कोई भी, तो वो जो है उसमें आ जाते हैं। व्यक्तिवाचक में कोई व्यक्ति आ जाता है, जातिवाचक में कोई जाति आती है, यानी कि पशु की जाति है, पक्षी की जाति है ना, इंसान की जाति है, वो सारा इसमें आ जाएगा। लेकिन भाववाचक में देखिए क्या होता है, भाववाचक में आती है आपकी गरीबी, ईमानदारी, है ना, अपराध, ये सारी चीज़ें, या बुढ़ापा, ये सारी चीज़ें आपकी अपराध में, सॉरी, उसमें भाववाचक संज्ञा में जो है आ जाती हैं। तो 120 का जो है फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। देखिए वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 28 दिसंबर से जो है स्टार्ट है। तो आपके लिए ये वीडियो देखिए, क्वेश्चन सेम टू सेम चाहे ये ना मिले आपको देखने के लिए, लेकिन काफ़ी कुछ जो है इनसे आप लोग सीख पा रहे होंगे। क्योंकि देखिए वहाँ जो क्वेश्चन होंगे ना, उसमें कुछ क्वेश्चन तो इसी के जैसे होंगे, हो सकता है सेम टू सेम एज इट इज़ जो है आपको ऐसे ही देखने के लिए मिले। लेकिन अगर देखने के लिए ऐसे भी नहीं मिलते हैं, तो काफ़ी जो एक्सपीरियंस जो है आपको जो मिल रहा है इन वीडियो से, वो जो है काफ़ी जो है हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। क्योंकि हमें जो है पेडागोजी और क्वेश्चन को सोल्व करने की जो ट्रिक है वो हमें पता लग जाती है कि
किस क्वेश्चन में जो है पॉजिटिव टैग वर्ड्स आए हैं और किस में जो है नेगेटिव वर्ड्स आए हैं। अगर जो है हमें बाइगोत्स्की यानी कि सामाजिक सिद्धांत जो है दिया गया है या सामाजिक वर्ड्स जो आया है तो बाइगोत्स्की के चांसेस जो है वहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसी तरह से जो है आपको क्वेश्चंस को एग्जाम हॉल में जो है सोल्व करना है। तो वीडियो अगर आपके लिए आपको जो है बेनिफिट रहेगा अगर वीडियो देखकर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।